मम स्वानुभूतिमधिगिरि श्रीविमलधारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण धर्मों की आराधना हम बड़े धूमधाम से यहाँ कर चुके हैं और यद्यपि कल हम क्षमावाणी के ऊपर विशेष चर्चा भी आप लोगों के बीच में कर चुके हैं। हमारे देशवासियों ने तो सुनी ही है और अमेरिका के भी सभी साधर्मियों ने कल सुनी ही होगी चर्चा। यहाँ भारत में क्षमावाणी पर्व आज सुबह भी बहुत धूमधाम से मनाया जा चुका है और उस प्रसंग पे भी मैंने चर्चा की है। लेकिन आज ये पड़वा का दिन, प्रतिपदा का दिन अमेरिका में तो अब शुरू हुआ है और अभी आप लोगों ने क्षमावाणी की पूजन भी की है। राजमल जी पवैया साहब द्वारा लिखी गई बहुत सुंदर पूजन थी। यद्यपि हमारा दैनिक रूटीन में यहाँ स्वाध्याय संयम प्रकाश ग्रंथ के ऊपर चल रहा है और कल से हम संयम प्रकाश ग्रंथ प्रारंभ करेंगे। हमारे बहुत सारे लोग सोच भी रहे होंगे कि आज तो शायद ग्रंथ आगे शुरू होगा जो 10-12 दिन से रुका हुआ था। लेकिन अब चूँकि एक दिन आप लोगों को क्यों उस ग्रंथ से जोड़ा जाए, इसलिए आप लोग जिस धारा में अभी बह रहे थे उसी धारा में मैं भी आगे बढ़ता हूँ। बहुत सुंदर पूजन पवैया जी साहब द्वारा लिखी गई विधान सम्राट रहे हैं और अद्भुत विधान आपके माध्यम से लिखे गए हैं। एक एक पूजा उसमें बिल्कुल वही अध्यात्म का रस हमें देखने जानने को मिलता है जैसा अध्यात्म का रस हमें समय सारादि ग्रंथों में जानने देखने को मिलता है। मार्मिक पूजन थी। देखिए आप पूजन की पंक्तियों से ही हम थोड़ी यहाँ बात कर लेते हैं। क्षमावाणी का पर्व सुपावन देता जीवों को संदेश। क्या संदेश देता है, क्या संदेश देता है क्षमावाणी का पर्व? क्यों मनाए क्षमावाणी और कैसे मनाए क्षमावाणी पर्व, कुछ उसकी चर्चाएं बता रहे हैं कि उत्तम क्षमा धर्म को धारो अति भव्य जीव का वेश। क्या कह रहे हैं? उत्तम क्षमा धर्म को धारो, इसका मतलब ये धारण करने की चीज़ है। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, उत्तम क्षमा वाणी की चीज़ नहीं है, उत्तम क्षमा बोलने की चीज़ नहीं है। मिच्छामी दुक्कड़म कह दिया और मना लिया हमने क्षमावाणी पर्व, ऐसे ही तो मनाते आ रहे हैं पिछले वर्षों से। ये तो कह रहे हैं यहाँ पर उत्तम क्षमा धर्म को धारो, ये तो धारण करने की चीज़ है। ये धर्म है या नहीं है? उत्तम क्षमा नाम का, एक क्षमावाणी नाम का, ये तो वाणी जुड़ गया है इसके साथ में। वाणी से तो इसका किसी भी प्रकार का संबंध है नहीं। सही बात तो यह है, धर्म तो अंदर में होते हैं। क्षमावाणी धर्म, क्षमावाणी पर्व तो अंदर से बदलने का नाम है। जब यह जीव अंदर से बदलता है, अंतरंग में पवित्रता होती है, तो बाहर में जो वाणी होती है वो वाणी क्षमावाणी कहलाती है। और यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं, मोह नींद से जागो चेतन, मिथ्याभिनिवेश को त्यागो, द्रव्य दृष्टि बन जाओ और निज स्वभाव से चलो, शीघ्र सिद्धों के देश। वाह! मानो पवैया जी हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं। जैसे ध्यानत राय जी ने अपनी पूजन के अंत में लिखा, ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा, उसी तरह से पवैया जी भी हमारे को यहाँ निमंत्रण दे रहे हैं कि द्रव्य दृष्टि बन जाओ और निज स्वभाव का आश्रय लो और चलो सिद्धों के देश। सबको आमंत्रण है भाई साहब, चलो चलो, तैयारी करो। अब तो कहाँ चलने की, कि सिद्धालय में चलने की तैयारी चल रही है। कितनी सुंदर पंक्तियाँ हैं।
कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे चलो चलो निपट गए पर्व, चलो चलो छुट्टी मिल गई, अब कल से फ्री हो गए क्या। और कुछ सोच रहे होंगे अब क्या करें। तो पवैया जी कह रहे हैं करना धरना कुछ नहीं है, सिद्धों के देश चलने की तैयारी करो, सिद्धालय में चलने की तैयारी करो। यदि 10 लक्षण पर्वों को अच्छे से मनाया होगा, यदि 10 लक्षण धर्मों को अपने हृदय में उतारा होगा, तो पवैया जी ये कहते हैं अब तुम्हारी यहाँ जगह नहीं है संसार में, क्योंकि संसार में तो क्रोधियों को जगह मिलती है, संसार में तो मानियों को जगह मिलती है, संसार में तो मायाचारियों को जगह मिलती है, संसार तो लोभियों का स्थान है, संसार तो मिथ्यात्वियों का स्थान है। और तुमने क्रोध, मान, माया, लोभ सब छोड़ दिए हैं, सब पर विजय प्राप्त करने के लिए कमर कस ली है। अब तुम्हें संसार में नहीं रहोगे, चलो सिद्धों के देश। कितनी सुंदर शब्दावली का यहाँ प्रयोग किया है, चलो शीघ्र सिद्धों के देश, सिद्धों के देश में चलो। तो साहब टिकट विकट करवाया कि नहीं सिद्धों के देश चलने के लिए? करवा लें। अतुल भाई क्या करें, सिद्धों के देश चलने के लिए टिकट वीज़ा क्या लगेगा वहाँ के लिए? ये कह रहे हैं भैया द्रव्य दृष्टि का वीज़ा लगता है वहाँ सिद्धों के देश जाने के लिए। कितने सुंदर शब्द हैं, द्रव्य दृष्टि का वीज़ा। कि साहब ये द्रव्य दृष्टि का वीज़ा कहाँ से लगेगा? बोले जिनवाणी के अवलंबन से और निज स्वभाव के पुरुषार्थ से। तो निज स्वभावी होकर, निज स्वभाव के पुरुषार्थ पूर्वक द्रव्य दृष्टि बन जाओ और सिद्धों के देश में चलो। ये सब भावना यहाँ भा रहे हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए, कि वीज़ा के लिए फॉर्मेलिटी क्या क्या करनी पड़ेगी। बोले वीज़ा फॉर्मेलिटीज ये हैं कि क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, सत्य, इन सबको अपनाओ। ये वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ है सिद्धों के देश जाने के लिए। बाहरी फॉर्मेलिटीज़, पेपर फॉर्मेलिटीज़ तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना। तो क्या क्या करें, इन सब को अपनाओ और त्याग, तपस्या, आकिंचन्य, इन सब का पालन करते हुए ब्रह्मचर्यमय हो जाओ, ब्रह्मचर्यमय हो जाओ। और इतना ही नहीं, एक धर्म का यही सार है, समतामय ही बन जाओ। यही धर्मों का सार है। उत्तम क्षमा का सार क्या था? समतामय हो जाना। उत्तम मार्दव का सार क्या था? समतामय हो जाना। देखिए भाई साहब, क्षमा, मार्दव, आर्जवादी सभी धर्म समता भावमय होने का नाम है। यदि आप समता भावमय हो गए तो सब धर्म हो गए, और यदि आप समता भावमय नहीं हुए तो कोई धर्म नहीं होगा। इसका मतलब धर्म की शुरुआत समता से है, धर्म की वृद्धि में समता है, और धर्म की पूर्णता भी उस समता भाव में ही है। एक धर्म का सार यही है, समतामय ही बन जाओ और सब जीवों पर क्षमा भाव रख, स्वयं क्षमामय हो जाओ। वाह, सब जीवों के ऊपर क्षमा भाव, जैसे प्राणी मात्र के प्रति क्षमा भाव की भावना भा रहे हैं। जीव मात्र के प्रति क्षमा होती है, प्राणी मात्र के प्रति क्षमा होती है। कल भी आप लोग होंगे ही, कल मेरे को दिख नहीं रहे थे, मैं वहाँ दिल्ली से जब मैं चर्चा कर रहा था, मुझे पता नहीं लग रहा था आप लोग कौन बैठे हैं और नहीं हैं, क्योंकि सामने बहुत सारे लोग, सब लोग थे। बहुत ही बढ़िया। हाँ, मैंने एक एक जीव के बारे में चर्चा की, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, विकलेंद्रिय, इनके प्रति भी क्षमा। मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे वीतरागी संतों ने क्षमा की बात कही है। ये सब जीवों पर क्षमा भाव रख, क्षमा तो करो। अरे मच्छर ने हमें काट क्या लिया, हमने उसके प्राण ले लिए, क्षमा भाव नहीं होगी। कान में आकर के वो संगीत सुनाने लगा, वो तो सोच रहा था बेचारा कि ये पूर्व जन्मों के मित्र हैं हमारे, चलो इनको म्यूजिक सुनाता हूँ, कुछ गाना सुनाता हूँ। वो आकर के कुछ बोलने लगा और हम इरिटेट हो गए। क्या इतने इरिटेट कैसे हो गए हम? अरे ये क्या मच्छर, हटाओ इनको, क्या है? घर के नहीं, हमारा बस चले तो पूरे नगर के मच्छरों का सफाया कर देवे। भैया क्षमा तो धारो उनके प्रति। हमने भी कितने जन्म उन मक्खी मच्छरों के रूप में बिताए हैं सब जीवों के प्रति। और सब जीवों में दूसरे जीव तो दिखते हैं, सब जीवों में स्वयं जीव नहीं दिखाई देता है। सब जीवों में पत्नी पुत्रादिक नहीं दिखाई देते हैं, सब जीवों में माता पिता भाई बहन नहीं दिखाई देते हैं, सब जीवों में अपनी फैमिली वाले नहीं दिखाई देते हैं। भाई साहब, सब जीवों में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। ये कह रहे हैं सब जीवों पर क्षमा भाव रख,
स्वयं क्षमा में हो जाओ। क्षमा धर्म की महिमा अनुपम अनुपम महिमा है, तीनों लोकों में गूंज रही है। क्षमा वाणी की जय जयकार। कैसे होती है ये क्षमा वाणी? बोले ज्ञाता दृष्टा हो जाओ, निर्मल उत्तम वेश को धारण करो, रागों से विरक्त हो जाओ, राग से विरक्त हो जाओ, दुख किंचित भी लेश मात्र भी नहीं होगा। राग से विरक्ति का नाम है भाई साहब क्षमा। द्वेष से विरक्ति तो सारा जगत कहता है, लेकिन राग से विरक्त होने की प्रेरणा ये पवैया जी जैसे विद्वान ही देते हैं। आप जहाँ राग करते रहेंगे वहाँ जरूर कहीं ना कहीं द्वेष का वातावरण बनेगा, कषाय का वातावरण बनेगा और क्षमा नहीं होगी। बहुत सुंदर पूजन लिखी है। इसके अष्टक में पवैया जी साहब ने निशंकित आदि अंगों की चर्चा की है। निशंकितपना सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के, निकांक्षितपना सम्यक दृष्टियों के जीवन में, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। आप देखेंगे अष्टक जो पूजन है पवैया जी साहब द्वारा लिखी गई, इस पूरी पूजन के अष्टकों में इन्हीं अंगों की चर्चा की है। और जरा मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, बीच में जब हम निकांक्षितपने को देखते हैं, जब हम निर्विचिकित्सापने को देखते हैं, तो घृणा का भाव नहीं होना चाहिए। अब जिसके प्रति घृणा का भाव होता है वहीं क्षमा नहीं है। क्षमा करो इसको, मूड मत बनो। इसी तरह से उपगुहन और स्थितिकरण ये क्षमा वाणी के प्रसंग पर सटीक घटित होते हुए दिखाई देते हैं। ये दो अंग, इन दो अंगों की जितनी गहराई से चर्चा हो सकती है वो चर्चा कीजिए। इन दो अंगों के बारे में विचार कीजिए, स्थितिकरण के बारे में, उपगुहन के बारे में, वात्सल्य के बारे में। मैं तो कहता हूं स्थितिकरण, वात्सल्य, उपगुहन, फिर सच्ची प्रभावना, ये सब उत्तम क्षमा धर्म के धारण करने और पालन करने के लिए बेस होते हैं, आधार होते हैं। जिसके जीवन में उपगुहन नाम का अंग नहीं है वो क्षमा वाणी कैसे मनाएगा? कि साहब उपगुहन अंग तो सम्यक दृष्टियों के होता है। तो यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि सच्ची क्षमा वाणी तो सम्यक दृष्टियों की होती है, क्योंकि वे उपगुहन जानते हैं। हमें उपगुहन नहीं आता, हम तो खींचते हैं गलतियों को, सामने वाले की गलतियों को रिपीट करते हैं बार बार में, और रिपीट करते करते जब वे खिंचती है तो फिर टूट जाती है। एक क्षण ऐसा आता है संबंध टूट जाते हैं, संबंध विच्छेद हो जाता है। उपगुहन करना सीखिए। कोई बात नहीं, हो गया होगा, कोई बात नहीं, छोड़िए उसे। ये बहुत बड़ी चीज़ है उपगुहन। मैं कभी कभी आपसी विवादों के निपटारे के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता हूँ। घर घर में विवाद किसके नहीं होते? बच्चों के साथ में, माता पिता के साथ में, पति पत्नी के बीच में विवाद किसके बीच में नहीं होंगे? और यदि विवाद नहीं होते हैं क्या, तो फिर इसका मतलब यह है कि कुंद कुंदाचार्य देव की गाथा झूठ हो जाएगी। क्या मतलब? नहीं समझ में आई। नियम सार में कुंद कुंदाचार्य देव यह कहते हैं, नाणा जीवा नाणा कम्मा। सुनिए गाथा, हमारे पूनम चंद जी छावड़ा साहब को बहुत प्रिय थी, बहुत बार लिया करते थे, स्मारक ट्रस्ट के मंत्री हुआ करते थे। नियम सार की गाथा, पद्यानुवाद बोलता हूँ। हे जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विधि कहे, अतएव वर्जित वाद है निज पर समय के साथ भी। वर्जित वाद, वाद विवाद नहीं दूसरों के साथ में। क्यों नहीं? क्योंकि दो व्यक्तियों के आपसी विचार, दो व्यक्तियों का आपसी चिंतन, दो व्यक्तियों का आपसी तालमेल हो ही नहीं सकता। ये कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं। बहुत से लोगों को शिकायत रहती है, हमारे तो विचार ही नहीं मिलते, पंडित जी क्या बतलाएं, हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारे तो आपसी विचार ही नहीं मिलते हैं, ये अलग दिशा में चलते हैं, हम अलग दिशा में चलते हैं, अब ऐसे कैसे चलेगा बतलाओ। तो कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं दो व्यक्तियों के विचार मिल ही नहीं सकते हैं। दो व्यक्ति जिनकी शादी हुई है, दो व्यक्ति जो पिता पुत्र हैं, दो व्यक्ति जो भाई भाई हैं, वे व्यक्ति अलग अलग जगह से आए हैं ना। यदि अलग अलग जगह से आए हैं
भूतकाल में उनका जन्म अलग अलग जगह पर था, वर्तमान में यहाँ साथ में आ गए। दोनों का अपना अपना कर्म का उदय है, दोनों के अपने अपने वर्तमान परिणाम हैं, दोनों का फ्यूचर अपना अपना है, दोनों को मर कर के अलग अलग गतियों में अलग अलग जगह पर चले जाना है। एक जैसे कैसे होंगे बतलाओ? दो जुड़वा व्यक्तियों के विचार भी एक जैसे नहीं होते। हर व्यक्ति यूनिक ही हुआ करता है, हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग है, आंखों का रेटिना अलग है। क्या फेस लॉक से खुल जाता है आपका मोबाइल सामने, ये देखा, ये खुल गया, बंद हो गया, एक बार देखना इधर, देखा हमने, खुल गया, बस ठीक है बस कोई बात नहीं। ये क्या दिखा रहे थे कि कुछ नहीं, लॉक खोलना था आपके मोबाइल का, फेस लॉक से खुल जाता है। इसका मतलब वो हमारी आंखें पढ़ लेता है। क्या कंप्यूटर हमारी आंखें पढ़ लेता है। हर व्यक्ति की यूनिक है हर चीज, हर बाल यूनिक है, ये साइंस प्रूव कर रही है। ये बात तो डीएनए से पता लग रहा है। हमारा बाल का डीएनए और आपके बाल का डीएनए अलग अलग है ना, दोनों का, दोनों के बाल एक जैसे हो नहीं सकते हैं। तो हर चीज, जब बॉडी के पार्ट, हमारे नाखून, हमारी उंगलियां, हमारे फिंगरप्रिंट्स, सब कुछ यदि अलग अलग है, हमारी भाषा अलग है, आवाज़ अलग है, शब्द अलग निकल रहे हैं, हमारा वजन सबका अलग अलग है, तो विचार सबके अलग अलग हों, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। और जिनवाणी ये कहती है कि यदि विचार अलग अलग हैं तो लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अतएव वर्जितवाद है निज पर समय के साथ भी। निज समय और पर समय, यहां समय माने आत्मा, मैं आत्मा और आप आत्मा, और किसी तरह का विवाद नहीं। सहज स्वीकार करो भैया, उपगूहन नाम का एक अंग कहा गया है। उपगूहन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इन्होंने कह दिया, इनके ये विचार है, ये स्वतंत्र है अपने विचार रखने के लिए, ये स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए। हर व्यक्ति अपनी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है, झंझट करने की जरूरत नहीं है। जो बात जैसे कही गई है उसे शांत भाव से स्वीकार कर लीजिए, बस। इसका नाम है उपगूहन। बहुत बड़ी चीज है उपगूहन। किसी से गिलास फूट गया, किसी से ने अपशब्द कह दिया, कोई बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, कोई बहुत ज़्यादा आकुलित हो रहा है, रोज़ाना टेंशन के माहौल बनते हैं घर में, परिस्थितियाँ इस तरह की बनती है। इसको हमने कहा था काम करने के लिए, मानता ही नहीं है, ये सुनता ही नहीं है। उपगूहन करो भैया, उपगूहन, कोई बात नहीं, ज़्यादा उछालने की ज़रूरत नहीं है, उसे छोड़िए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इतना ज़रूर आप संकल्प लेने का प्रयास कीजिए कि हम हमारे विवाद, झगड़े और नाराज़गी के ऊपर रात नहीं फिरने देंगे। क्या समझ में आ रही है बात? रात नहीं फिरने देंगे। वो संस्कार बन जाता है, वो धारणा में चला जाता है। यदि कुछ धारणा ज्ञान तक चला गया तो फिर वो जन्म जन्मांतरों के अंदर तकलीफ देने में कारण बन सकता है। धारणा तक मत जाने दो। जिस तरह से 3 दिन पहले आपने क्या सब्जी खाई थी ये आपको याद नहीं है, उसी तरह से 3 दिन पहले किस बात पर हमारा विवाद हुआ था ये हमारे ज्ञान में संजोए रखने की जरूरत नहीं है। तब क्षमावाणी होती है जिग्नेश भाई। कैसे होगी क्षमावाणी बतलाओ मेरे को। अच्छा, मैं ये कहता हूँ बार बार में उस बात को याद करके, पता है कैसे मेरे को कैसे बोल दिए, ये मेरे को ऐसा कह दिया इन्होंने ऐसा कह दिया, अब उसका आप कंठपाठ कर रहे हो। क्या कंठपाठ करने के लिए आपको यही मिली है? कंठपाठ करने के लिए आपको अपनी बुराइयां ही मिली है, निंदा और आलोचना की बातें ही आपको कंठपाठ करने के लिए मिली है। घूम फिर करके याद करता है, अपने उपयोग में दोहराता है, उसको मेमोरी के अंदर बिल्कुल सेट करता है। मैं भूल कैसे सकता हूं? 2 महीने पहले इन्होंने मेरे से बात कही थी, मैं भूल कैसे सकता हूँ? अरे पंडित जी क्या बतलाऊं, 3 साल पहले इसने जो मेरे को शब्द कहे थे आज भी मेरी कानों के अंदर गूंजते हैं, मैं वो भूल कैसे सकता हूँ कि उसके बीच में क्षमावाणी नहीं मांगा। हाँ कोई बात नहीं, वो क्षमावाणी तो हो गई थी, सब हो गई थी, फिर तुम्हें याद कैसे है? वो 3 साल पहले के वो शब्द तुम्हें याद कैसे है जब तुमने क्षमावाणी मना ली थी और उत्तम क्षमा कह दिया था और उत्तम क्षमा के मैसेज भेज दिए थे इधर उधर? फिर क्या हुआ? नहीं कहते हैं अपन इस तरह की बात याद नहीं आने चाहिए, खोटी बातें याद नहीं आनी चाहिए। मैं क्यों याद करूं उन बातों को? मैं क्यों याद करूं उस विवाद की परिस्थिति को? मैं क्यों याद करूं उन बातों को जो बातें मुझे पीड़ा करने वाली होती हैं? कई लोग ऐसी बातें कहते हैं, भावेश भाई ऐसी बातें कहते हैं कुछ लोग
अरे पंडित जी, जब जब मैं वो इंसिडेंट याद करता हूँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है। जब जब मैं उस बात के बारे में सोचता हूँ इतना दुख होता है अंदर से। उस बात को सोच सोच करके कई बार तो आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, माथा खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। जब जब वो बात दिमाग में आती है तभी तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई साहब आपका दिमाग सच में ख़राब है क्या? बोले क्यों, क्या बात हो गया? कि जिस बात को सोच के आपका दिमाग खराब हो जाता है उस बात को सोचते ही क्यों? जिस बात को सोचते ही आपका पारा गर्म हो जाता है आप उसे सोचते ही क्यों? वे विवाद की बातें, वे लड़ाई की बातें वे बार बार में सोचते क्यों हो? सोचना बंद नहीं कर सकते हो? ये नहीं साहब ऐसा कैसे हो सकता है, याद आ जाती है, याद आ जाती है, फिर कुछ होती है और हमें पुरानी बात याद आ जाती है कि भैया सुनो, यहाँ वीतरागी संत तुम्हें परमात्मा कह करके पुकार रहे हैं, यहाँ वीतरागी संत तुम्हें अनंत गुण संपदा का स्वामी कह करके पुकार रहे हैं, तुम उसे तो याद नहीं करते हो। और किसी व्यक्ति ने तुम्हारे 2 लाख रुपए खा लिए, उसे तुम दिन में 1000 बार याद करते हो। क्या हो गया है? उपगुण नहीं हो सकता है। अरे पंडित जी ऐसे कैसे चलेगी गृहस्थी? फिर तो कोई भी व्यक्ति हमारे को लूट लेगा, कोई भी व्यक्ति खा जाएगा, कोई भी व्यक्ति पैसे लेकर के हमारे को लौटाएगा नहीं। कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी संपदा कम नहीं होती है क्योंकि तुम अनंत गुण संपदा के स्वामी हो। ये विचार चिंतन ही तो करना है इन धर्मों के आधार पर। ये उपगुण होगा तो सच्ची क्षमा होगी, उपगुण होगा तो स्थितिकरण होगी, उपगुण होगा तो वात्सल्य होगा, या वात्सल्य होगा तो सच्ची क्षमा होगी। ऐसा लगाइए आप, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं विचार कर रहा था अभी, मैं जब एयरपोर्ट से आ रहा था, आते आते अभी बस आते ही तो आप लोगों के बीच में बैठ गया। यहाँ पूजन चल रही थी आप लोगों की, विषय क्या लेना है, मेरे दिमाग में तो संयम प्रकाश था। फिर बात हुई कि आपके तो पूजन चल रही है, तो मैंने उस पूजन को रास्ते में ही चलाया, सुना गाड़ी में आते आते। तो उसमें ये पवैया जी के छंद चल रहे थे। मैंने कहा अरे निशंकित अंग, ये निकांक्षित अंग, ये पवैया जी क्या कर रहे हैं? मैंने देखा, मैं देखूं तो सही क्षमावाणी पूजन में क्या लिखा है पवैया जी ने क्या। अब ये क्षमावाणी पूजन के अंदर ये निशंकित निकांक्षित अंगों की चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये निशंकित आदि की चर्चा इसमें क्यों। फिर समझ में आया, अरे सम्यक दृष्टि के क्षमा धर्म है, सम्यक दृष्टि के उत्तम क्षमा होती है, उपगुहन के बिना क्षमा नहीं होती। करो तो सही एक बार उपगुहन, सामने वाले को धर्म मार्ग से विचलित होते हुए को धर्म मार्ग में स्थापित करने का नाम उत्तम क्षमा है। अपने आप के परिणाम यदि धर्म मार्ग से विचलित हो रहे हो तो अपने आप को धर्म मार्ग में स्थापित करने का नाम उत्तम क्षमा है। क्षमा धर्म के लिए शब्द नहीं चाहिए होते हैं। यार मेरे पास तो मोबाइल ऐसा है जो व्हाट्सअप वाला है ही नहीं, तो अब मैं क्षमावाणी कैसे मनाऊंगा? पापा मेरे को एक मोबाइल दिलाओ। कि क्यों? कि मुझे भी क्षमावाणी पर्व मनाना है। तो मैंने कहा इसमें मोबाइल का क्या चक्कर है? कि नहीं सब लोग मोबाइल पर क्षमावाणी के मैसेज भेजते हैं ना, इसलिए मुझे भी भेजना है। अरे मूर्ख, क्या ये मोबाइल पर मैसेज भेजने का नाम क्षमावाणी होता है क्या? इससे क्षमावाणी पर्व चलता है क्या? नहीं फिर तो बोलने की भी दरकार नहीं है। क्षमावाणी पर्व के लिए बोला भी नहीं जाता है। एक शब्द जवान से नहीं निकलने वाले वीतरागी संतों के सच्ची उत्तम क्षमा होती है। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य क्षमा होती है उनके जीवन में। क्षमा नहीं, क्षमा आदि 10 धर्म उनके जीवन में होते हैं, 10 धर्म उनके जीवन में होते हैं। ये महाराजों की जीवनचर्या है। वात्सल्य होता है सबके प्रति। देखो जिनके प्रति वात्सल्य का भाव होगा उनके प्रति क्रोधादि कषायों का भाव नहीं हो सकता है। विचार कीजिए एक बार, आपका जिनके प्रति वात्सल्य भाव होता है ना, उनके प्रति सहजी प्रीति दौड़ती है। और जिनके प्रति प्रीति होती है क्या, उनके प्रति ऐसा नहीं हो सकता। जिनके प्रति प्रीति हो उनके प्रति क्रोधादि कषायें नहीं हो सकती, उनके प्रति नाराजगी का भाव नहीं हो सकता है। बहुत स्पष्ट है ये बात। इसका मतलब उत्तम क्षमा या क्षमावाणी का जन्म वात्सल्य पूर्वक होता है। अरे साधर्मी वात्सल्य पूर्वक होता है। वात्सल्य का भाव हो साधर्मियों के प्रति, प्रीति का भाव हो, अपनेपन का भाव हो। जहाँ अपनापन होता है वहाँ सब बात सहन कर लेता है। जगत में एक ऐसी कहावत चलती है, दूध देने वाली गाय की लात भी सहते हैं।
जो गाय दूध देती है उसकी लात भी बर्दाश्त करता है, कोई बात नहीं, अपनापन है ना, कोई बात नहीं, अपनी गाय है यार, भैया भी दूध लेना है भी इससे। तो इसी तरह से जब अपनापन होता है अपनों के प्रति, जब अपनापन होता है साधर्मियों के प्रति, जब अपनापन होता है परिवार वालों के प्रति, जब अत्यंत प्रीति होती है अपने साथी मित्र सगे संबंधियों के प्रति, तो उनके प्रति नाराजगी नहीं होती है, तुरंत मिट जाती है। चुन चुन के याद कीजिए विरोधियों को, चुन चुन के याद कीजिए जिनके प्रति रहा हो विरोध भाव, चुन चुन के याद कीजिए। आज ये हमारे पूरे साल भर का हिसाबी वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर होता है ना जो चलता है, जिस तरह से रिटर्न फाइल करनी होती है, पूरे साल भर का लेखा जोखा हिसाब किताब निकालते हैं, बैलेंस शीट तैयार होती है, किससे कितना लेना है किससे कितना देना है, हिसाब फाइनल 31 मार्च के दिन। इसी तरह से पूरे साल भर की बैलेंस शीट तैयार होनी चाहिए। कौन से दिन? एक क्षमावाणी के दिन। क्या पूरे साल भर की बैलेंस शीट तैयार कीजिए और बराबर कीजिए उसको, क्या, और फिर उसको टैली करना है। एक एक व्यक्ति शांति से आज बैठ करके रात को विचार करना, कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिन व्यक्तियों को मैंने पूरे साल भर में क्या क्या अपशब्द नहीं कहे हैं। याद कीजिए उन सभी व्यक्तियों को, लिस्ट बनाइए उनकी, संपर्क कीजिए उनसे, उन्हें अपनी भूल अपनी गलती को याद करवाते हुए उन्हें ज़रूर उनसे क्षमा मांगिए। जिनके प्रति हमारे हृदय में किसी भी तरह का विरोध का भाव आया हो, उनसे ज़रूर क्षमा मांगिए। देखिए, हो सकता है आपको ये लगे कि उनको तो पता ही नहीं है, हमने तो मन में सोचा था, अरे फिर भी हृदय की पवित्रता तो हमारी चाहिए, सामने वाला माफ़ नहीं करेगा इसका भी दरकार नहीं होता है। यहाँ क्षमावाणी के प्रसंग पर कि साहब उसने यदि माफ़ नहीं किया तो वो नहीं करेगा तो क्या होगा, मत करने दो, वो नहीं करे तो कोई बात नहीं। अच्छा बतलाइए, मुझे मोक्ष जाने के लिए क्या ये ज़रूरी है कि सामने वाला मुझे क्षमा करे? यदि सामने वाला क्षमा नहीं करेगा तो मेरा तो मोक्ष रुक जाएगा। भैया प्लीज़ यार क्षमा कर दो ना यार। क्या क्या भाई साहब, चंद्र कुमार जी साहब, क्षमा करो ना यार, प्लीज़ क्षमा कर दो। कि नहीं करूँगा, अरे यार वो मेरे को क्षमा ही नहीं कर रहे हैं, अब मैं मोक्ष कैसे जाऊँगा? अब क्या करें? अब मेरा तो मोक्ष अटका दिया इन्होंने ज़बरदस्ती अटका दिया मेरा मोक्ष। ये क्षमा करें तो मैं मोक्ष जाऊँ। लोग इस तरह की बात कहते हैं, भरत जी बेचारे की ज़मीन पर ये बाहुबली खड़े थे, बाहुबली का मोक्ष अटक गया। क्या करूं, भरत की ज़मीन पे खड़ा हूं, भरत की ज़मीन पे खड़ा हूं, भरत की ज़मीन पर खड़ा हूं। लोग कहते हैं ऐसा, अपन आत्मार्थी नहीं, लोग ऐसा कहते हैं, भरत की ज़मीन पे खड़ा हूं, क्या करूं? तो भरत ने भी सोचा कि यार ये मेरी वजह से अटके हुए हैं, चलो मैं इनकी गुत्थी सुलझा देता हूँ। और फिर भरत जी जाकर के उनके पैरों में पड़ गए और कहा कि भैया ये ज़मीन किसकी है, तुम क्या विकल्प कर रहे हो, चलो। गुत्थी सुलझ गई और मोक्ष हो गया। तो लोगों को ऐसा लगने लग गया कि उनकी वजह से अटका हुआ था। हमारा मोक्ष किसकी वजह से अटका हुआ है? किसी दूसरे की वजह से अटका हुआ नहीं है। अरे क्षमा मांगना और क्षमा करना ये सब स्वाधीन क्रिया है, इसमें परतंत्रता का काम नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात कहता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये धर्म आत्मा के धर्म हैं और यदि इन आत्मा के धर्मों को हमने पराधीन समझ लिया तो आत्मा की स्वाधीनता भंग होती है, वस्तु स्वरूप डिस्टर्ब होता है भाई साहब। ये आत्मा के धर्म हैं और आत्मा के धर्म परतंत्र नहीं होते। आत्मा को आत्मधर्म प्रकट करने के लिए पराधीनता नहीं होती है। मैं क्षमा मांगूंगा, वो क्षमा करेंगे, वो क्षमा मांगने आए तो सही एक बार, मैं भी देखता हूँ, ऐसे ही थोड़ी ना करूँगा। अरे भाई, अंदर से गई कषाएं और हो गई क्षमा। लेकिन ध्यान देना, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा कह रहा हूँ मैं। आज थोड़े से आत्मवादी अपन लोग सब निश्चय क्षमा की तो खूब चर्चाएं करते हैं। क्या व्यवहार क्षमा की ज़रूरत नहीं है? निश्चय क्षमा की बातें तो कल भी हमने की है, आज सुबह भी हमने की है। सुबह समय सार का कौन से नंबर का प्रवचन था मुझे ध्यान नहीं है, छठी गाथा पर चलते समय मैंने वहाँ भी क्षमा के संदर्भ में चर्चा की है कि आप ज्ञायक भाव देखेंगे तो क्षमा होगी। एक वो प्रसंग हुआ तो वो ज्ञायक भाव देख लिया भाई साहब,
कि क्या एक भाव देख लिया, हो गई क्षमा, हो गई क्षमा, बस अब क्या ज़रूरत है। कि नहीं भाई, सामने वाले के दिल में यदि कोई टीस बैठी हुई है आपको लेकर के, आपकी किसी बात को लेकर के, तो उसे भी निशल्य करने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। इसलिए वाणी से भी बोलने की ज़रूरत है। कभी कभी वाणी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है भाई साहब, ये वाणी की बात साधारण नहीं होती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। 26 नंबर का प्रवचन था आज सुबह का, धन्यवाद। कितना बड़ा रोल प्ले करती है, सामने वाले का दिल हल्का हो जाता है। आप एक बार सामने वाले से सॉरी कह करके तो देखिए, आप ये क्षमा और माफ़ी के शब्द बोल करके तो देखिए। ये शब्द हमारी जबान से निकलते हैं और इतने शब्द निकलने पर हम भी बहुत हल्के हो जाते हैं और सामने वाले का भी बोझ हल्का हो जाता है। पता है आज क्या किया वहाँ ऑडिटोरियम में, शाह ऑडिटोरियम के अंदर सुबह दिल्ली में जहाँ प्रोग्राम था, क्या अतुल भाई, वहाँ प्रोग्राम करते हुए प्रोग्राम के बीच में सबको खड़ा किया, सास बहू को खड़ा किया, और सास बहू जो सास बहू यहाँ आई हुई हो वे सब खड़े हो जाएं और सब एक दूसरे के गले लगें। क्या सबको भी वहाँ ऑडिटोरियम के अंदर खड़े करके गले लगाया, सास बहू को गले लगाया, फिर देवरानी जिठानी को गले लगाया, क्या फिर हस्बैंड वाइफ को गले नहीं लगाया लेकिन हस्बैंड वाइफ जो थे उन्हें खड़ा करके और उन्हें एक दूसरे के आगे हाथ जुड़वाए और उत्तम क्षमा कहलवाए। सारी सभा ऐसा भर गया, पूरा हॉल, 700 लोग थे करीब वहां हॉल में, सब खड़े होकर के क्षमा मांगेंगे। मांगो तो सही जरा, पति पत्नी आपस में एक दूसरे से क्षमा, वो तो हम जिम्मेदारी ही नहीं समझते हैं। वैसे तो हम समझते हैं कि नहीं नहीं, इनके ऊपर गुस्सा करने का तो हम लाइसेंस लेकर के आए हैं, जैसे क्या इनके ऊपर क्रोध करने का तो हमारे को पूरा अधिकार है, राइट है। अरे नहीं भाई, ये तो बात जो है ना, ये बहुत विचारणीय है, गंभीर मुद्दे हैं थोड़े से। क्या सबसे ज़्यादा यदि झगड़ा किसी के साथ में करते हैं तो अपने स्पाउस के साथ में करते हैं। क्या सबसे ज़्यादा यदि मनमुटाव होता है, क्योंकि जिनके साथ में रहेंगे उन्हीं से तो झगड़ेंगे, पड़ोसी से झगड़ने थोड़ी ना जाएंगे। अभी मुझे झगड़ा करना है तो मैं झगड़ा करने के लिए कहाँ जाऊँगा बताओ, कि जो सामने दिखेगा उसी से करूँगा। क्या जो दिखेंगे उन्हीं से करेंगे ना झगड़े, कोई बात तो नहीं, लड़ लेना, झगड़ लेना, विवाद कर लेना, तू मैं कर लेना, लेकिन मेरी इतनी सी क्लिप निकाल करके कहीं व्हाट्सएप फेसबुक पे मत डालना कि पंडित जी ने कहा था लड़ लेना, झगड़ लेना, विवाद कर लेना। आगे सुनो पूरी बात, इसको लेकर के मत बैठे रहना। क्या इसके ऊपर रात नहीं फिरने देना। समझ में आ रही है बात? रात बीतने के पहले पहले मैं इस कषाय लड़ाई और विवाद से निपटारा करके ही सोऊंगा, उसके पहले नहीं सोऊंगा। क्या रोज का हिसाब रोज करो जी, सीधी सी बात है। क्या साल भर बाद में यदि हिसाब मिलाने की कोशिश करोगे, हिसाब मिलेगा नहीं। कैश बुक, रोकड़, भाई सारे हिसाब रोज लिखते हो कि नहीं लिखते हो? व्यापारी वर्ग से पूछता हूं, उल्लास भाई जोवालिया जी, बोलो क्या करते हो आप तो सब छोड़ छाड़ के बैठे हो, लेकिन करते थे तब भी क्या करते थे? अरे मंदिर का भी हिसाब हो, पैसे का भी हिसाब हो, लेन देन का हिसाब हो, रोज का रोज हिसाब होता है तब बराबर रहती है बात। यदि रोज का हिसाब रोज नहीं करो और महीना भर हो जाए तो हिसाब मिलता नहीं है फिर, और साल भर लगा दो तब तो गई भैंस पानी में, फिर तो कुछ नहीं होगा। क्या इसलिए साल भर के चक्कर में अटकने की जरूरत नहीं है, रोज का हिसाब रोज निपटा दो भाई साहब, रोज निपटाओ, आज का आज निपटाएंगे। क्या जब जब मैं तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के अवग्रह या अवय धारणा वाले प्रकरण के ऊपर बोलता हूं तो जरूर यह बात कहता हूं कि आपकी धारणा ज्ञान में ये बातें नहीं जानी चाहिए। यदि धारणा ज्ञान में चली गई, कषाय की बातें धारणा ज्ञान में चली गई तो वो बैर का रूप धारण कर लेंगी। धारणा ज्ञान में यदि गई है ना तो फिर वो बैर बन जाएगी। फिर वो दादा ने लिखा धर्म के 10 लक्षण में, जब यह क्रोध लंबे समय तक पड़ा रहता है तो ये बैर में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोध के आचार को, क्रोध के मुरब्बे को बैर कहते हैं।
जब क्रोध सड़ जाता है, पड़ा पड़ा महीने 2 महीने 6 महीने का हो जाता है जब वो क्रोध, तो वो क्रोध बैर में बदल जाता है। और जब वो बैर में बदल जाता है तो फिर तो क्या होगा समझिए आप। यदि वो क्रोध बैर में बदल गया तो फिर भव भवंत, फिर जब वो याद आएगा निकल करके धारणा में बैठ गई ना आपके, धारणा का बहुत बड़ा हेतु है। जब हम बालबोध पाठमालाएं पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तब हम एक बात जरूर यह बात कहते हैं, उठते ही पहले नमोकार मंत्र बोलना, रात को सोते समय नमोकार मंत्र बोल करके सोना। इसका मतलब क्या है बोलो निरुपम भाई? जब ये बात कहते हैं हम कि रात को सोते समय नमोकार मंत्र बोल करके सोना, तो इसका मतलब क्या है? वीतराग भाव से सोना। आप अंत समय में आत्मा परमात्मा का चिंतन करते हुए सोना। सोते समय हम कषायों को लेकर के सोएंगे तो हमारी धारणा में कषायें छप जाएगी, कीलित हो जाएंगी। वो लास्ट चीज जो होती है ना, वो चीज छप जाती है आपके दिमाग में। लास्ट मोमेंट पर जो बात चल रही होगी सोते 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 सोते, इसका मतलब नींदों में भी वो चीज वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं घर कर जाएगी। इसलिए भी अलर्ट, आत्मा परमात्मा का चिंतन करो, शुद्ध आत्म तत्व का चिंतन करो, वस्तु स्वरूप का चिंतन करो। मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है, मैं स्वयं परमात्मा कैसे बन सकता हूं, इन बातों के बारे में चिंतन कीजिए भाई साहब। ये बातें धारणा में बैठनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, एक तो बैर भाव अगले जन्म में साथ में नहीं जाएगा। दूसरी बात ये होगी, यदि धारणा में शुद्ध आत्म तत्व की बातें चलेंगी तो अगले जन्म में रिकॉल होकर के जाति स्मरण के माध्यम से भी सम्यक दर्शन का निमित्त बन जाएगा। ये तत्व ज्ञान की चर्चाएं यदि धारणा ज्ञान के लेवल पर गहराई से यदि छप गई तत्व ज्ञान की बातें, तो फिर चिंता की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को टेंशन होती है, बहुत सारे लोगों को चिंता होती है, अगले भाव में क्या होगा, अंत समय आ गया, जीवन पूरा हो जाएगा तो क्या हुआ, इस भाव में सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, अरे ये सम्यक दर्शन के बिना जीवन पूरा हो जाएगा तो फिर अगले जन्म में ABCD से शुरू करना पड़ेगा, कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर ABCD से शुरू करेंगे, बोले चिंता मत करो, अभी इतना पक्का कर लो कि वो अगले भाव तक साथ में जा सके। इसका नाम है धारणा। आप धारणा में क्या बिठा रहे हैं? धारणा में यदि उल्टी बात बिठाएंगे तो नरक में जाकर के लड़ेंगे, तू मैं करेंगे और क्या होगा, टुकड़े टुकड़े करेंगे नरक में जाकर के। और यदि धारणा में यदि अच्छी बात बैठी होगी, क्या बोलो, धारणा में यदि सच्ची बात बैठी हुई होगी, धारणा में यदि अच्छी बात बैठी हुई होगी, धारणा में यदि बात अंदर तक चले गई होगी, चक्रेश जी साहब, क्या यदि अंदर तक ये बात चले गई है तो बोले हमको कछु भाई नारे, कोई बात नहीं है, यहाँ नहीं तो अगले भाव में सही, जब होगा हो जाएगा। बात तो बैठ गई है ना कि सच्ची बात तो यही है। सम्यक दृष्टि ऐसी क्षमावाणी मनाता है, सम्यक दृष्टि की ऐसी क्षमावाणी होती है। देखिए क्या कह रहे हैं, उपगुहन नाम के अंग की चर्चा, दीप का छंद था यहाँ। राग द्वेष मोहादि आश्रव ज्ञानी को होते न कभी, ज्ञाता दृष्टा को ही होते उत्तम संवर भाव सभी। ओहो, उपगुहन का अधिकारी सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक दृष्टि उपगुहन का अधिकारी है। उत्तम क्षमा धर्म को धारण कर लो, उपगुहन के अधिकारी बन जाओ। इसी तरह की बात स्थितिकरण के अंदर कही, जो उन मार्ग छोड़कर निज को निज में स्थापित करता, ये स्थितिकरण है, निज को निज में स्थापित करता, उन मार्ग को छोड़ करके ये क्षमा धर्म का धारी होगा। वात्सल्य अंग का धारी, सम्यक दृष्टि मिटाता पूर्ण विभाव। ओहो, वात्सल्य अंग की कितनी सुंदर लाइन दी है, सारे विभाव मिटा देता है वात्सल्य अंग का धारी। सर्व विभाव मिट जाए, सारी विभाव परिणति मिट जावे, ये बात यहाँ कह रहे हैं। एक एक बात बहुत ऐसी लगती है, विचार चिंतन करते रहो भैया, और कुछ नहीं, सिर्फ विचार के लिए है ये तत्व ज्ञान, विचार के लिए मिला है, जिनवाणी माँ विचार के लिए मिली है। और सच में देखो, अभी और बात कहूँ आपसे, हमने एक इंद्रियों से क्षमा मांगने की बात कही, हमने 2 इंद्रिय आदि से क्षमा मांगने की बात कही, हमने विकलत्रय और त्रियंचों से क्षमा मांगने की बात कही। कल हमने छिपकली को भी याद किया था, आप कॉकरोच को भी याद कर लीजिए, क्या आप खटमल मकड़ी जो हो उन सबको याद कर लीजिए, उन सबके प्रति विराधना की है, सबसे क्षमा मांगने की बात कर ली। और आगे बढ़े, परिवार के लोगों के साथ में क्षमा मांगने की बात कर ली हमने। सुनो,
हमने वीराधना सच्चे देव की भी कम नहीं की है, हमने वीराधना जिनवाणी की भी कम नहीं की है, हमने वीराधना सच्चे गुरुओं की भी कम नहीं की है। जब हम भगवान महावीर स्वामी की सुनते नहीं हैं तो महावीर स्वामी की कितनी वीराधना करते हैं। रोज तो मिथ्या दृष्टि जी वीराधना कर रहा है जिनवाणी की, देव शास्त्र गुरु की। क्या वीराधना नहीं कर रहे हैं हम? रोजाना हो रही है ना हमारे माध्यम से वीराधना। ये जिनवाणी की वीराधना नहीं कर रहे हैं हम। महावीर की सुनते ही नहीं है, महावीर की मानते ही नहीं है। श्री महावीर स्वामी की तुमने ना एक भी मानी, ऐसे लिखी है पवैया जी ने शांति विधान में पंक्तियां। भगवान महावीर को तो मानते हैं लेकिन भगवान महावीर की नहीं मानते हैं। तो उनको मानने से काम नहीं चलेगा, उनकी मानने से काम चलेगा, लेकिन उनकी मानी नहीं। अब फिर कहते हैं क्षमावाणी क्षमावाणी। अरे भाई, हे प्रभु क्षमा करो, हे वीर प्रभु, हे वीर प्रभु जी क्षमा कीजिए। पूजन कर ली साहब हमने, विधान कर लिया, ये शांति पाठ क्या चीज़ है? ये क्षमापना पाठ क्या है? ये यही तो है विसर्जन पाठ में, यही तो बोलते हैं अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु सो सब, करुणा करी पुनि छुड़ाऊं भव दुख से। एक क्षमा मांग रहे हैं हम, हमसे कह दिया गया है, हमसे बोल लिया गया है। हो रहा है ना ये रोजाना। भगवान महावीर स्वामी को सुना सुना करके आ जाते हैं और उनकी नहीं सुनते हैं। ये कैसी वीराधना हो रही है? सिर्फ चिंतन और विचार करना है क्षमावाणी के प्रसंग पर। हो हे प्रभु, अनंत उपकार है आपका, अनंत भूल किए हमने आज तक, अब नहीं भूलेंगे प्रभु जी। अपने आप को भूलकर अपने आप को भी भूला और आपके संदेश को भी भूला, अपने आप को भी भूला हे जिनेंद्र देव, और जिन वचनों को भी भूला। ये महा अपराध हुए हैं हमारे माध्यम से। ये दोष नहीं थे, ये साधारण नहीं थे, ये अपराध थे। और इन अपराधों का फल क्या हुआ फिर? और फिर नरक निगोदों बीच हुए सब निर्णय हे सर्वेश। सारे निर्णय हुए, नरक में जाकर के निर्णय हुए, निगोदों में जाकर के निर्णय हुए। नरक निगोद में नहीं जाना हो तो अब संभलना पड़ेगा हमारे पुण्य पाप के भाव। आगे पूरी पूजन के अंदर इसी तरह की बात कही है। आगे चल करके तो ये जो पूजन की जयमाला है ना, इस जयमाला के अंदर तो अलग अलग प्रकार के व्रतों की चर्चा कर ली हमने। पूरे महीने में कौन कौन से व्रत मनाए बोलो? रत्नत्रय पर्व कितने दिन का? कि 3 दिन का। 10 लक्षण कितने दिन का? बोले 10 दिन का। तो 16 कारण कितने दिन का? बोले 16 दिन का। कोई नहीं बोल रहा है। अरे 16 कारण पर्व 1 महीने का होता है, 16 दिन का नहीं होता है। अभी पढ़िए ना पूजन, ये क्या लिखा है? ये 16 दिन का नहीं होता क्या? ये 16 कारण पर्व पूरे महीने चलता है। ये 30 दिन का पर्व है, पता ही नहीं था। कि देखो जरा, भाद्र मास में 16 कारण 30 दिवस तक होता है। जयमाला के तांडक छंद की 3री लाइन है। जयमाला की 3री लाइन में लिखा है, पहली लाइन में लिखा 16 कारण व्रत, पुष्पांजलि व्रत, 10 लक्षण व्रत, रत्नत्रय व्रत। ये 4 व्रत आते हैं भादवे के महीने में। कितने लोगों को पता थे बताओ? 4 व्रत आते हैं, 4 पर्व आते हैं इस भादवे के महीने में। पहले पर्व का नाम है 16 कारण, दूसरे का नाम है पुष्पांजलि, फिर है 10 लक्षण और फिर है रत्नत्रय। क्या ये पुष्पांजलि व्रत क्या होता है ये बतला रहे हैं यहाँ। शुक्ल पक्ष में 10 लक्षण, नहीं कहाँ आ गई लाइन? पुष्पांजलि दिन 5 पंचमी से नवमी तक होते हैं। पंचमेरु की पूजा की जाती है पुष्पांजलि व्रत के अवसर पर। 5 दिन का होता है, पंचमी से लेकर के दशमी तक होता है। 16 कारण पर्व 30 दिन का होता है, ये पुष्पांजलि 5 दिन का होता है। भाद्र महीने की पंचमी से लेकर के और नवमी तक होता है। और 10 लक्षण पर्व पंचमी से 14 तक होता है। और रत्नत्रय पर्व कब कब का होता है बोलो? रत्नत्रय पर्व कब कब का है? तो रत्नत्रय पर्व आता है 13 के दिन, चतुर्दशी के दिन और पूर्णिमा के दिन। भाद्र मास के अंतिम 3 दिवस ये रत्नत्रय व्रत कहलाता है।
रत्नत्रय व्रत पूर्ण होते हैं पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा है ना, तो पूर्णाहुति होती है उस दिन पूर्णता की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का दिन होता है ये तीसरा दिन। 13 का दिन कहलाता है सम्यक दर्शन का, चतुर्दशी का दिन कहलाता है सम्यक ज्ञान का, और पूर्णिमा का दिन कहलाता है सम्यक चारित्र का। ये रत्नत्रय पर्व भी है। कल अपने रत्नत्रय पर्व पूर्ण हो गए। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि साहब जब 10 लक्षण धर्मों की आराधना पूर्वक ही एक क्षमा रूपी वाणी निकली है, तो फिर 11वें दिन ही क्यों नहीं हो गई? ये एक दिन का गैप देकर के अगले दिन को क्षमा वाणी क्यों मनाया गया? प्रश्न नहीं उठता है क्या? पंचमी से 14 तक हमने 10 लक्षण पर्व मना लिए, और हम ये कह रहे हैं 10 लक्षण पर्वों की आराधना करने के फलस्वरूप हमारे परिणाम भीग गए, और भीगे हुए परिणामों के अंदर जब वाणी निकली तो वो क्षमा वाणी हो गई। तो फिर तो 11वें दिन मनाया जाना चाहिए था ना अतुल भाई, पूर्णिमा के दिन मनाया जाना चाहिए था ना। ये एकम के दिन क्यों मना रहे हैं? ये प्रतिपदा के दिन क्यों मना रहे हैं? ये क्षमा वाणी पर्व एक दिन का गैप क्यों दे दिया? ये गैप नहीं दिया है, एक्चुअल में पूरा हुआ ही नहीं था। 10 लक्षण तो पूरे हो गए थे, लेकिन रत्नत्रय तो चल रहे थे। क्या है ना, 10 लक्षण तो 14 के दिन पूरे हो गए, लेकिन रत्नत्रय तो अभी पूरे नहीं हुए ना। तो जब रत्नत्रय की पूर्णता होती है पूर्णिमा के दिन, उसके बाद में आकंठ भर जाते हैं। रत्नत्रय की पूर्णता के बिना ये तत्व ज्ञान से आकंठ पूरी तरह से भरता नहीं है, और जब तक यहां तक पूरी तरह से नहीं भरेगा तब तक यहां से कैसी वाणी निकलेगी? क्रोध वाणी, मान वाणी, माया वाणी, जन वाणी नहीं निकलेगी क्या? क्रोध में भरी हुई वाणी निकलेगी। अरे आप जानते हो क्या, मैं भाई साहब, मैं तो, इसका नाम मान वाणी है। मान वाणी क्या होता है? घमंड में निकले गए शब्द। इसी तरह की माया वाणी, क्या इसी तरह की लोभ वाणी, ये सब निकलती है। और क्या करें, अंदर में जब क्षमा भरी हुई होगी तो क्षमा वाणी निकलेगी। अंदर में मार्दव भरा हुआ होगा तो मार्दव वाणी निकलेगी। अंदर में यदि आर्जव भरा हुआ होगा तो आर्जव वाणी निकलेगी। अरे जिसके भीतर जो भरा होगा वही तो निकलेगा। तो 10 लक्षण धर्मों में क्या भरा है आपने? ये रत्नत्रय पर्व के माध्यम से क्या भरा है हमने? कि जो भरा है वही निकलेगा। चलिए, ये सब व्रतों की इन्होंने चर्चा कर ली, और आश्विन कृष्ण एकम के दिन, प्रतिपदा के दिन क्षमा वाणी पर्व होता है। क्षमा को जो अपने अंदर में धारण करता है उस श्रावक को मोक्ष मार्ग होता है। साल में 3 बार आते हैं ये सारे पर्व, चैत्र में, माघ में और भादों में। और फिर आगे चल करके कुछ ऐसे विरोधाभास की चर्चाएं की कि जिनवाणी को पढ़ पढ़ करके भी उनके अर्थ को यथार्थ नहीं समझा। ये जिनवाणी का किया अपमान। जिनवाणी कह रही थी तुम शुद्ध हो, तो हम अशुद्ध कहने लगे। जिनवाणी ने जब कर्म की दृष्टि से अशुद्ध कहा, तब हम द्रव्य दृष्टि से देख करके कहने लगे नहीं नहीं आत्मा तो शुद्ध है। तो विसंवाद पैदा हो गया। ये जिनवाणी की विराधना से यदि बचना हो, सच्ची क्षमा यदि जिनवाणी से मांगनी हो, तो सच्ची क्षमा तभी संभव है जब जिनवाणी की बात को जिनवाणी के अभिप्राय के अनुसार समझा जाए, तब जिनवाणी से क्षमा होती है सच्ची। स्यादवाद रूप क्षमा होती है भाई साहब, स्यादवाद का भाव, विरोध का भाव नहीं। ओहो, ये जिनवाणी लड़ना नहीं सिखाती है, ये जिनवाणी विरोध नहीं सिखाती है, ये जिनवाणी विवाद नहीं सिखाती है, निर्विवादी रहना सिखाती है। इसलिए हर विवाद का हल हो सकता। सारे इसी तरह निश्चय, व्यवहार, बैलेंस वगैरह की बात कही। रोजाना प्रतिक्रमण करो, आगे चल करके इस तरह की लाइनें दी है। मोक्ष मार्ग से बहुत दूर रहे हैं आज तक, भव अटवी में भटके हैं। प्रतिक्रमण और प्रतिसरण 8 याम होने चाहिए, निरंतर होना चाहिए। कहीं जनागम में इनको विषकुंभ कह दिया गया हो क्या? कभी इनको विषकुंभ कह दिया गया हो तो आत्म स्वभाव में रमणता की प्रेरणा दे रहे हैं। बहुत बहुत बातें कह दी इन्होंने। वाक जाल में नहीं उलझे, कषायों में नहीं उलझे, निज अनुभव का रसास्वादन करें। जरा देखिए नीचे उतरते उतरते क्या लिखा है। निज स्वभाव के सन्मुख हो जा, पर से दृष्टि हटा नादान, पूर्ण सिद्ध पर्याय प्रकट कर, आज अभी पाले निर्वाण। ओहो, आज अभी निर्वाण की प्राप्ति कर ले। ज्ञान चेतना सिंधु स्वयं तू है, स्वयं अनंत गुणों का राजा है।
त्रिभुवनपति है, सर्वज्ञ है, ज्योतिर्मय है, चिंतामणि है, स्वयं चेतन है, स्वयं चिद्रूप है। यह उपदेश श्रवण कर हे प्रभु मैत्री भाव हृदय धरूं। वाह क्या पंक्तियां हैं। ये बीच की 5-7 पंक्तियां पढ़ दी मैंने अभी। ये मैत्री का भाव, प्रमोद का भाव, करुणा का भाव, वात्सल्य का भाव, ये सारे भाव। सत्वेषु मैत्री सामयिक पाठ की पंक्तियां हैं, अमित गति आचार्य द्वारा लिखी गई। सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्मम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधास्तु देवे। क्या ये माध्यस्थ भाव रखो, समता भाव रखो हमेशा। मुमुक्षु मंडलों में, आयोजनों में नहीं करेंगे विवाद। ले लीजिए संकल्प, हमारी तरफ से विवाद नहीं बढ़ेगा। हम विवाद को बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, हम विवाद को निपटाने का काम करेंगे। सच्ची क्षमावाणी पर्व आज से जीवन भर मनाएंगे। हम कभी विवाद बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, हम हमेशा विवाद को निपटाने का काम करेंगे। हमारे घर में विवाद नहीं होगा, हमारे मंदिर में विवाद नहीं होगा, हमारे मुमुक्षु मंडल में विवाद नहीं होगा, हमारे साधर्मियों में विवाद नहीं होगा, समाज में विवाद नहीं होगा। ले लीजिए जरा ये संकल्प, किसी बात में नहीं उलझेंगे, किसी बात में नहीं लड़ेंगे, स्यादवाद से कुछ रास्ता निकालेंगे। क्या स्यादवादी बन करके, जो अनेकांतवादी नहीं है वो नियम से आतंकवादी है। हम आतंकवादी नहीं, हम अनेकांतवादी बनेंगे, हम अनेकांतवादी बनेंगे, हम स्यादवादी बनेंगे। हर विवाद का निपटारा, घर घर में झगड़े हो रहे हैं, परिवारों में झगड़े हो रहे हैं, कुटुंब में झगड़े हो रहे हैं, मंदिरों में झगड़े हो रहे हैं, मुमुक्षु मंडलों में झगड़े हो रहे हैं, मंडल टूट रहे हैं, आपस में विवाद हो रहे हैं। नहीं, हम उस विवाद का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम उस विवाद को बढ़ने नहीं देंगे, हम उस विवाद की चर्चा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम उस विवाद की चर्चा को आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं। एक झटके से तोड़ दो इसको, नहीं, नो ऑब्जेक्शन, कोई बात नहीं, हमें विवाद नहीं करना है। हिसाब सामने वाला मानने को तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम मान जाएंगे। विवाद नहीं करना है हमारे को, समझ रहे हैं क्या आप? कि नहीं साहब मानने को तैयार नहीं, हम कैसे मान जाएं, हम ही क्यों झुके, हम ही क्यों माने, कि मोक्ष किसको जाना है ये नक्की करो, क्षमा धर्म को किसको अपने जीवन में उतारना है ये नक्की करो। कि मुझे यदि अपने जीवन में उतारना है तो दुनिया की दुनिया जाने यार, भगवान के ज्ञान में झलक रही है, जो होना होगा होगा यार, मुझे क्या लेना देना है। ये मनुष्य जीवन, ये तत्व ज्ञान मुझे आत्म कल्याण के लिए मिला है, विवादों के लिए नहीं। विवादों के अंदर मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया, कितना समय मैंने विवादों के अंदर बिता दिया है। नहीं झगड़ेंगे हम, क्या मुमुक्षु आपस में नहीं झगड़ेंगे, दिगंबर आपस में नहीं झगड़ेंगे, 20 पंथी 13 पंथी आपस में नहीं झगड़ेंगे, दिगंबर श्वेतांबर आपस में नहीं झगड़ेंगे। अरे क्यों झगड़ेंगे हम, ये बताओ। ये तत्व ज्ञान हमारे को मिल गया है, अब तो झगड़ा निपटाएंगे ना हम। कि नहीं साहब ये झगड़ा तो निपट ही नहीं सकता है, थोड़ा वो अपना धर्म छोड़ देवे, थोड़ा हम अपना धर्म छोड़ देवे। अरे जिसे तुमने अपना समझ रखा है वो अपना धर्म है ही नहीं। अपना धर्म तो वो है जो कभी छूटता नहीं है, वो धर्म करो ना। जितने विवाद हैं वो सब बाहर के विवाद हैं, जितने झगड़े हैं वो सब बाहर के झगड़े हैं। बाहर से देखना बंद करो और अंदर से देखो। अंदर से अपने आप को जब गायक देखते हैं तो सारे झगड़े मिट जाते हैं। ये जैन धर्म विवादों के लिए नहीं मिला है, ये जैन धर्म तो हमारे को मिला है विवादों के निपटारे के लिए। कोई विवाद नहीं, मुझे झगड़ा नहीं चाहिए। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, मुझे तो करना ही नहीं है। तुम कर लो, अकेले कर लो, लकड़ी लेकर के लड़ दो, मुझे नहीं लड़ना है, खत्म हो गई बात। जिम्मेदारी किसकी है बतलाओ। समझदार व्यक्ति को समझाया जाता है। आप लोग सब मेरे सामने आए हैं, समझदार से दिख रहे हैं सबके चेहरे, इसलिए मुझे भाव आया इस तरह की बात कहने का। सब समझदार दिख रहे हैं, मुझे सब में ये पात्रता दिखाई दे रही है कि क्षमा से अपने जीवन का श्रृंगार कीजिए। ये मुझे सब में दिखाई दे रही है दशा। आपके जीवन में क्षमा धर्म का पालन होगा, आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा ये क्षमा। और क्षमा धर्म का अंग नहीं, सारे धर्म आपके जीवन में प्रकट होंगे और अल्पकाल में आप सिद्धालय में जाकर के विराजमान होंगे। मुझे आपका सबका फ्यूचर दिखाई दे रहा है, सारे साधर्मियों का फ्यूचर दिखाई दे रहा है। अरे हमें तो सिद्धालय में जाकर के विराजमान होना है, हमें क्या करना है इस कमरे के चक्कर में लड़ करके।
हमें क्या करना है, ये 2 मिनट के चक्कर में लड़ करके ट्रेन की सीट पे लड़ने को तैयार हो जाता है, फ्लाइट की सीट में लड़ने को तैयार हो जाता है। 5 मिनट के लिए जिंदगी में जिस व्यक्ति के साथ में बैठा है लड़ने को तैयार हो जाता है। तू कर क्या रहा है? सिद्धालय में जाएगा, वहां सिद्धों की बस्ती बिगाड़ेगा, सिद्धों के बीच में जाकर के। ऐसा नेचर रहेगा तो भैया सिद्धों की श्रेणी में यदि जाना हो तो यहाँ जो स्थापना का छंद इन्होंने कहा था पवैया जी साहब ने, उसे याद कर लीजिएगा। ये कह रहे हैं सिद्धों के देश यदि चलना हो तो द्रव्य दृष्टि का वीजा लेकर और निज स्वभाव के साधन और प्रक्रिया के माध्यम से हम सब सिद्धालय में जा सकते हैं। हम सब स्वभाव से देखें दूसरों को भी और स्वभाव से देखें अपने आप को भी, और ऐसी सच्ची समझ पूर्वक सच्ची क्षमावाणी मनावें। इसी भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। आप सबसे बहुत भावपूर्वक क्षमा मांग रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि गलतियाँ उनसे ज़्यादा होती है जो बोलते हैं, और अपनी पूरी सभा में सबसे ज़्यादा मैं ही बोलता हूँ। आप लोग तो मौन धारण करके बैठे रहते हैं, क्या तो बोलता तो मैं ही हूँ। तो कभी किसी के को कुछ कह दिया गया हो, लाइव चैट में भी कभी किसी के लिए कुछ लिख दिया गया हो, किसी ने कुछ लिखा हो, किसी के लिए अपशब्द कह दिया, किसी को अवॉइड करके आगे बढ़ गए, कुछ भी नहीं। आप दूसरे लोग लिख रहे हैं उन्हें अवॉइड कीजिए, कभी विरोध मत कीजिए, सहज रहिए, शांत रहिए और क्षमा धर्म को सब अपने जीवन में अपनावें। सभी से उत्तम क्षमा। कल से हम रात को 8 बजे प्रारंभ करेंगे संयम प्रकाश ग्रंथ और चैट लाइव। इसके बारे में भी कहता हूँ एक और बात, माने ये हमारे जो है चलता है ना, क्या बोलते हैं, कई लोगों के मैसेज आते हैं कि लिंक नहीं मिली, लिंक नहीं मिली। तो मैं कह चुका हूँ कोशिश करेंगे यथासंभव ग्रुप के ऊपर लिंक डालने की, लेकिन आप सबकी जिम्मेदारी है यदि आपको कोई बात अच्छी लग रही है तो उसकी लिंक आगे फॉरवर्ड करने की, दूसरों को बतलाने की। समय सार अभी कुछ दिन पहले ही शुरू किया है, प्रातःकाल 9:20 इंडिया टाइम के हिसाब से चलता है। 2 टाइम तो बिल्कुल नियमित चलेगा ही चलेगा, और दोपहर में 2:30 बजे जो चलता है वो भी फ़िलहाल तो चल रहा है ना। तो यथा समय लाभ लेते रहें। रात को 10 बजे भी जो पारस पर चलता है वो भी यथावत चलता रहेगा। अतुल भाई आप कुछ कह रहे हैं? बहुत बढ़िया संजीव जी। हाँ। वैसे हम आज अपन सभी परस्पर क्षमा के लिए आज विपिन जी के प्रवचन के बाद 10 मिनट रखेंगे, लेकिन संजीव जी चूँकि आप नहीं होंगे तो मैं मेरे से, चारों से और हम सब की ओर से जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्षमा, मैं भी क्षमा चाहती हूँ। सबसे सुन रहा हूँ। उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा।